अगला यूनिट स्टार्ट कर दिया था, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, उसका मैंने सारा बता दिया था आपको। सिंपल सा है वो, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस, डेविसन एंड जर्मर का सिंपल आपको पता होना चाहिए। जर्मर एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूमेरिकल भी बता दिए थे, जो फार्मूलाज मैंने भी करवाए थे, वीडियोस 2 भेज दी थी मैंने, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपके न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, वो भी मैंने आपको करवाए हैं। आगे है हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, दैट इज़ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। अगला चैप्टर है इसी यूनिट का, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स लाइट, ठीक है, ठीक है। इसकी भी 2 तरह की नेचर है, जैसे पार्टिकल की है, दैट इज़ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर जो है वो हमारे फोटोन शो करते हैं, ठीक है, शो बाय फोटोन्स, ठीक है। वेव नेचर जो है ये आपने पढ़ लिया, ड्यूल नेचर ऑफ, ठीक है। वेव नेचर ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स है उसमें करेंगे, ठीक है। मैंने रे ऑप्टिक्स करवा दी है आपको, सिर्फ उसका एक ही टॉपिक रह गया है, टेलीस्कोप। प्री बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी आने के कारण हमें पहले और यूनिट्स को भी टच करना है। ये भी यूनिट ख़त्म हो जाएगा परसों तक, उसके बाद हम 1-2 दिन लगा के इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। 14 से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसकी पार्टिकल नेचर है एज वेल एज वेव नेचर है, रेडिएशन की, लाइट की। पार्टिकल नेचर जो है वो फोटोन्स शो करेंगे, वेव नेचर जो है हम उसमें पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। अब हमने यहाँ पे नया चीज़ देखा है, फोटोन। फोटोन, फोटोन क्या है? इट इज़ द क्वांटा ऑफ लाइट और पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। फोटोन आपने पढ़ा भी होना उसमें केमिस्ट्री में, पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटा ऑफ लाइट। क्वांटा ऑफ लाइट, QUANTA, क्वांटा ऑफ लाइट। क्वांटा मीन्स पैकेट, एनर्जी का जो पैकेट है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आगे। पहली प्रॉपर्टी है, इट्स रेस्ट मास इज 0, ठीक है। फोटोन मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। फोटोन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज 0, ये याद रखना है। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज, एनर्जी of photon is E is equal to h nu. Momentum of photon is P is equal to, ठीक है, E by C, E is equal to h nu by C, that is equal to h c by lambda upon C, that is equal to h by lambda, momentum of the photon, ठीक है। फोटोन एक पैकेट है एनर्जी का, इसका प्रॉपर्टीज़ हैं ये, रेस्ट मास 0 होता है, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, मोमेंटम है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज c. c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। पार्टिकल नेचर जो है, हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं फोटोन की। एक पार्टिकल नेचर होती है, एक वेव नेचर होती है। पार्टिकल नेचर जो है वो फोटोन शो करते हैं। पार्टिकल नेचर जो है लाइट की, दैट इज़ कन्फर्म्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आप लिख सकते हो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज़ कन्फर्म्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट। वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्रॉम्पटन इफेक्ट वो BSc में है, आप हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। The phenomena of emission of electrons from the metal surface when light of suitable frequency is incident on it. This is the metal plate A and this is the metal plate B. This is A, B is the metal plates. Electrons move करेंगे इसमें, ठीक है।
ठीक, समय लगी बच्चे। दिस इज़ द मेटल प्लेट्स, ठीक है, ए एंड बी। यहाँ से एक लाइट का फोटोन आएगा, फोटोन मीन्स लाइट और एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी आएगा, फोटोन स्ट्राइक करेगा मेटल सरफेस मेटल प्लेट पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे जब एक फोटोन जो है सूटेबल फ्रीक्वेंसी का एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ suitable wavelength और frequency is incident on it। ये मेरी रिकॉर्डेड जो वॉइस है इसको आपने नोट कर लेना है, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन है द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ suitable wavelength और frequency is incident on it, ठीक है। समय लगी कि नहीं, ठीक है। आगे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फुल फॉर्म है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। इट इज़ वन प्रोसेस, वन प्रोसेस पहला लॉ है। वन प्रोसेस का क्या मतलब है कि वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन और इमिट, दैट इज वन फोटोन कैन एमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का लॉ क्या है, दैट इज द डेफिनेशन फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है, ठीक है। वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक है अगला थर्ड, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, लगातार प्रोसेस चलता है, जैसे ही फोटोन जो है मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा साथ ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाएगा एज द फोटोन। इसका क्या मतलब है, दैट इज एज द फोटोन स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स एमिट, ठीक है, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन एमिट। फोर्थ है इसका लॉ, इलेक्ट्रॉन की एमिशन कब पॉसिबल है, फोर्थ लॉ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दिस इज इंपॉर्टेंट। एमिशन इज पॉसिबल only when frequency of incident photon is greater than threshold frequency, very important। emission तभी possible होगी when frequency of incident photon is greater than, ठीक है, threshold frequency, ठीक है। emission is possible only when frequency of the incident photon is greater than threshold frequency। this is the law of photoelectric emission, very important laws। ये आपने सारे क्लियर करने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बेस पे हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके 4 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें है वो कैसे वेरी करेगा, वो भी समझा दूंगी। उससे पहले हम आइंस्टाइन की इक्वेशन करेंगे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की, ठीक है। ये एक मेटल सरफेस है, इंसिडेंट फोटोन आया, यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, ठीक है। इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, कितनी एनर्जी के साथ आया, दैट इज एच न्यू। उसने आके यहाँ पे स्ट्राइक किया, उसने कुछ वर्क किया, दैट इज डब्ल्यू नॉट, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे वर्क करने के बाद वो एमिट हो गया इलेक्ट्रॉन्स विद एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, इजेक्ट हो गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे ये दिस इज द मेटल सरफेस, यहाँ उसने वर्क फंक्शन W0 वर्क कितना कर रहा है दैट इज h0, इतना काम किया, जो एनर्जी बची उतनी एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से एमिट हो गया विद वेलोसिटी हाफ mv²। ठीक है, सो टोटल एनर्जी कितनी के साथ वो फोटोन इंसिडेंट किया था मेटल सरफेस पे दैट इज h, कुछ काम किया उसने दैट वर्क इज W0, और वो कितनी एनर्जी लेके वेलोसिटी लेके इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो गया दैट इज हाफ mv²। सो h इज इक्वल टू काम कितना किया h0 प्लस हाफ mv²। ठीक है, h माइनस μ0 इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो h माइनस μ0 इज इक्वल टू पॉजिटिव, equal to positive, nu is greater than μ0. Frequency of the incident photon is greater than threshold frequency. This is the Einstein photoelectric equation. कल मैं इसके न्यूमेरिकल भी करवा दूंगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जिन फैक्टर्स पे वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी बता दूंगी। इट इज़ ऑल अबाउट ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। दिस इज़ द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसको अपना तैयार करो बच्चे अपनी। हम कल से फिजिकल क्लासेस नहीं देंगे, और सॉरी ऑनलाइन क्लासेस नहीं देंगे, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा स्कूल। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।